हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12 बी से प्रश्न एक बार 11वें को हल करने वाले हैं। ये जो किताब है डॉक्टर मनोहरे की है और इस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न 11वां है क्या और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं यह है प्रश्नावली 12 बी का प्रश्न 11वां। इसमें कहा गया है 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आकृति बनाया गया है इसमें पहले से ही, देख सकते हैं यहाँ पे। ये कुछ इस तरीके से इसकी आकृति है जिसमें यह एक जीवा है और ये दो त्रिज्याएं हैं। मैं अगर जल्दी से इसका नामांकन कर देता हूँ तो इसमें ये वाला जो ऊपर वाला है O, ये वाला P और ये वाला Q। ठीक, प्रश्न में कहा गया है 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। OP और OQ ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी कि स्मॉल r बराबर 14 सेंटीमीटर। इसके लिए भी सेम होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक, और जो ये वाला एंगल बन रहा है ये आपका 90 डिग्री का बन रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो जो जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें हम लिख लेते हैं एक बार। स्मॉल r दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा 90 डिग्री। ठीक, अब पॉइंट फर्स्ट में हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता हो, मतलब कि OPXQ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता हो और ये जो त्रिभुज बन रहा है अंदर इसका क्षेत्रफल पता हो, तब हम लोग इतने का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ से लिखा जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। कैसे बन रहा है, इसकी यह वाली भुजा 14 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा 14 सेंटीमीटर, तो दो भुजाएं बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि अगर हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दें OPXQ का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमें इतने का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हमें इतने का क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो हम लोग दीर्घ का भी निकाल सकते हैं वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पे उपयोग किया जाएगा थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 गुणे भुजाओं का गुणनफल। भुजाएं कितनी हैं, OP इंटू OQ। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे जल्दी से पुट की जाएंगी। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री 90/360 इंटू पाई की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है तो 2 बार 14 सेंटीमीटर लिखा जाएगा माइनस 1/2 इंटू OP की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है और OQ की वैल्यू भी 14 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 से 36 कटेगा, 9 चौके 36 4 बार में, और 4 को काटेंगे 2 से तो 2 दूनी की 4 और 2 से ही 22 को काटेंगे तो 11 बार में, और फिर इसी 2 से इस 14 को काट लेंगे 7 बार में, और फिर इसी 7 से इस 7 को काट लेंगे 1 बार में। ठीक है, और इधर भी हम लोग काट सकते हैं। देखिए 2 से 14 को काटेंगे 7 बार में। अब जो चीज़ें बच रही हैं उनको लिख लिया जाएगा। यहाँ पे 1 और नीचे भी 1, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। यहाँ पे 11 है, नीचे 1 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1,
14 है, तो 14 का कर लेंगे 11 में गुणा। ठीक है, चाहे एक बार फिर से इसको हम लोग लिख लेते हैं, 1/1 गुणे 11/1 गुणे 1 गुणे 14। अब इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है, 1/1 गुणे 7 गुणे 14। ध्यान दीजिएगा कि इसका कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है तो इसको भी हम लोग छोड़ सकते हैं, और नीचे का 1 जो होता है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग नीचे के 1 को छोड़ देंगे। मतलब कि हमें ऊपर क्या मिल रहा है, 11 और 14, तो हम लोग ऊपर का गुणा करेंगे 11 गुणे 14 माइनस, उसी तरीके से यहाँ पे 1 और 1 नीचे है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, यानी कि मिला कितना, 7 गुणे 14, तो लिख लेंगे 7 गुणे 14। ठीक है, अब 11 का 14 में गुणा करेंगे और फिर 7 में 14 का गुणा करेंगे और जितना आएगा माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 11 में 14 का गुणा कर लेते हैं। देखिए 11 चौके 44 इंटू 11 एकम 11, ये 4 हो जाएगा, 4 1 5 और ये 1, यानी कि जब हम लोग इसका गुणा किए 11 में 14 का तो ये आ गया 154 माइनस 14 7 98, और जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही जो है पहले का आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लिया है। अब चलिए हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल हमने निकाला है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को माइनस कर देंगे तो ये दीर्घ का निकल जाएगा। बहुत ही ईजी है, चलिए निकालते हैं इसको। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो जब हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे देख सकते हैं 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसी को रखेंगे यहाँ पे। ये देख सकते हैं 56 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे वही चीज़ रखी जाएगी 56 सेंटीमीटर, या फिर 56 लिख सकते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 22/7 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरू में ही प्रश्न में दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो ये जो होगा 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर माइनस 56। देखिए 7 से 14 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू मिला है हमको 44 गुणे 14 माइनस 56। अब हम लोग जब 44 में 14 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 616 माइनस 56। ठीक है, और जब 616 में से 56 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही जो होगा आपके सेकेंड वाले पॉइंट का आंसर होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।